जय हिंद साथियों। चर्चा करते हैं राजस्थान के व्यक्तित्व के बारे में। तो राजस्थान के व्यक्तित्व के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी, इनको क्रांतिकारियों का गुरु बोला जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में हुआ था? जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था जयपुर में। दोस्तों, जो अर्जुन लाल सेठी थे वो क्या है कि स्कूल चलाते थे। जैन वर्धमान कॉलेज के नाम से क्या चलाते थे? एक स्कूल चलाते थे, जिसमें क्या होता, कोई भी बालक जो एडमिशन लेता था, इनकी शर्त रहती थी कि उसको हम क्रांतिकारी बना के ही छोड़ेंगे। तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। जयपुर में इन्होंने जन्म जैन परिवार के जयपुर में हुआ था। इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी वो कहाँ ली थी? इन्होंने जयपुर में ली थी। और जो इन्होंने उच्च शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी? इन्होंने इलाहाबाद से ली थी। ठीक है। इनके बारे में दो तीन तुमको डेटें याद रखनी है। डेटों में कौन कौन सी याद रखना है? एक रखनी है 1906, एक रखनी है 1907, दोनों। इसमें क्या है, इन्होंने जैन प्रचारक समिति की स्थापना की थी। और 1907 में क्या किया था? इन्होंने जैन वर्धमान कॉलेज की स्थापना की थी। देखो दोस्तों, जो अपना जवाहर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट, जो दो लोग थे, जवाहर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट जो दो लोग थे, वो क्या है कि इन्हीं के कॉलेज जो था उसमें पढ़ते थे। और जो वो लोग क्रांतिकारी बने थे, उस इनको क्रांतिकारी बनाने में अर्जुन लाल शेट्टी का बड़ा योगदान था। किसका था? अर्जुन लाल शेट्टी का। तो एक दोबारा से एक चर्चा करते हैं कि अर्जुन लाल शेट्टी कोई छोटा पूरा नाम नहीं था, बहुत बड़ा नाम था। इसने जन्म जयपुर में लिया। इसने उच्च शिक्षा अपनी इलाहाबाद में ली। 1906 में इसने जैन प्रचारक समिति की स्थापना की। और 1907 में इसने क्या किया? 1907 में एक जैन वर्धमान कॉलेज के नाम से एक कॉलेज खोला। ठीक है। इसने क्या है, कई लोगों को क्रांतिकारी बनाया था, इसलिए इनको क्रांतिकारियों का गुरु बोला जाता है। अगर बोला जाए कि जवाहर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट के गुरु कौन थे, तो गुरु कौन था? अर्जुन लाल शेट्टी ही था। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि अर्जुन लाल शेट्टी का जो इनका जो आखिरी का टाइम बीता वो कहाँ बीता? अजमेर में बीता है इनका। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरबार में इनका टाइम बीता आखिरी में। ठीक है। ये क्या करते थे? गरीब बच्चों को पढ़ाते थे वहीं पे, और इनको वहीं पे दफना दिया गया। तो ये तो थी अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में कि इन्होंने जैन परिवार में जयपुर में जन्म लिया था, इलाहाबाद में उच्च शिक्षा ली थी। इसके अलावा 1906 में इन्होंने जैन प्रचारक समिति की स्थापना की थी। 1907 में इन्होंने वर्धमान कॉलेज की स्थापना की। इसी में ये पढ़ते थे जवाहर सिंह, प्रताप सिंह बारहट। इनके बारे में आगे चर्चा की जाएगी कि जवाहर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट कौन हैं, इनका इनसे क्या संबंध था, अगर संबंध था तो किस प्रकार का था। यानी ये लोग इनके कॉलेज में पढ़ते हुए इन्होंने कौन सी ऐसी एक्टिविटी की जिनका इनसे संबंध रहा है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने एक स्थापना और की थी, उसके बारे में बताते हैं। इन्होंने राजपूत मजदूर संघ की भी स्थापना इन्होंने की थी। किसकी स्थापना की थी? इन्होंने राजपूत मजदूर संघ की भी स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इनका जो अंतिम भाषण था वो किसके ऊपर था? इनका जो अंतिम भाषण था सामाजिकता के ऊपर था। यानी इन्होंने जो अंतिम भाषण दिया था वो किसके ऊपर था? सामाजिकता के ऊपर था। तो दोस्तों, याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें, एक एक करके सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। इसके बाद करते हैं हम किसके बारे में? जवाहर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट और केसरी सिंह बारहट। यानी केसरी सिंह बारहट, यानी अब चर्चा करते हैं बारहट परिवार की, यानी पूरी बारहट फैमिली की चर्चा करते हैं। एक एक करके बताया जाएगा कि बारहट फैमिली की क्या है।
देखो, सबसे पहले केसरी सिंह बारहट के बारे में बात करते हैं। केसरी सिंह बारहट के एक भाई था जिसका नाम था जवाहर सिंह बारहट, और एक लड़का था जिसका नाम था प्रताप सिंह बारहट। अपनी पूरी राजस्थान जीएस में इन्हीं दो लोगों की चर्चा की जाती है। किस किस की? प्रताप सिंह बारहट की और जवाहर सिंह बारहट की, जो कि संबंध किससे रखते थे? केसरी सिंह बारहट से ये लोग क्या करते थे? संबंध रखते थे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं केसरी सिंह बारहट के भाई के बारे में। भाई कौन थे इनके? जवाहर सिंह बारहट। इनके गुरु का नाम क्या था? अर्जुन लाल शेट्टी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्यों क्यों इनके गुरु थे अर्जुन लाल शेट्टी? क्योंकि अर्जुन लाल शेट्टी ने एक स्कूल की या कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें ये क्या करते थे? जवाहर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट उसमें पढ़ते थे, समझे? तो ये दोनों पढ़ते थे, और वो स्कूल क्या करता था? इन लोगों को, जो उसमें पढ़ते थे उन लोगों को क्या करता था? एक क्रांतिकारी बनाने का काम करता था। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी वहाँ पर, जिससे ये लोग क्या करते थे? क्रांतिकारी बन जाते थे। तो गुरु इनके कौन थे? अर्जुन लाल शेट्टी थे। इन्होंने क्या किया? देखो, इन्होंने एक घटना में भाग लिया। वो घटना क्या थी कि इन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंज पर बम फेंका। इन्होंने क्या है कि एक सभा चल रही थी, वहाँ पे इन्होंने क्या है? बम फेंकने का काम किया। उसकी जगह का नाम क्या था? लॉर्ड हार्डिंज पर इन्होंने क्या कर दिया? बम फेंक दिया। कब फेंका था ये? 23 दिसंबर 1912 को फेंका था। कहाँ फेंका था? दिल्ली के अंदर फेंका था इन्होंने। तो इस चक्कर पे क्या हुआ, जब इन्होंने ये बम फेंका तो बाद में पता चला कि बम में कौन कौन थे जिन्होंने बम फेंका था। तो बाद में इनका नाम सामने आया। तो इनका जब नाम सामने आया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना नाम जवाहर सिंह बारहट से बदल कर क्या रख लिया? अपना नाम इन्होंने रख लिया अमरदास बैरागी। अमरदास बैरागी इन्होंने नाम रख लिया। और इनको इनको ये लोग, अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाए बाद में। तभी तो इनको बोला जाता है कि भैया राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का भी ऐसा ही रहा था कि वो भी भागते फिरे थे, आखिरी में वो भी नहीं आए थे पकड़ में। उन्होंने खुद को, अपनी आप को गोली मार ली थी, लेकिन आखिरी में वो पकड़ में नहीं आए थे। तो इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद बोला जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1939 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोटा में हुई थी। कोटा में इनको बीमारी बन गई थी एक, निमोनिया। निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। फिर एक बार इनका क्विक रिवीजन करते हैं कि भैया केसरी सिंह बारहट के भाई का नाम क्या था? जवाहर सिंह बारहट। जवाहर सिंह बारहट के गुरु का नाम क्या था? अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी ने दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंज पर क्या किया? इन्होंने बम फेंका था, जिसमें इनका नाम सामने आया। जब इनका नाम सामने आया तो इन्होंने क्या किया? अपना नाम बदल कर क्या रख लिया? अमरदास बैरागी रख लिया। जब इन्होंने नाम अपना बदल कर अमरदास बैरागी रख लिया तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद इनको बोला जाता है, क्योंकि ये आखिरी तक अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आए। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1939 में हो गई। कहाँ हो गई? कोटा में हुई। किस बीमारी के कारण? निमोनिया की बीमारी के कारण हो गई। अब बात करते हैं केसरी प्रताप सिंह बारहट, जो कि इनके पुत्र थे। प्रताप सिंह बारहट के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में हुआ, 1893 में हुआ था, यानी 1893 में हुआ था। इनके पिता कौन थे? केसरी सिंह बारहट। इनका संबंध क्या था? केसरी सिंह बारहट, यानी इनके तो ये भाई थे और इनके क्या थे? ये पिता थे। ठीक है। अब क्या हुआ, जब इनको क्या है? गिरफ्तार कर लिया गया। इनको भी गिरफ्तार करने का कारण क्या था कि जो इन्होंने बम फेंका था, इसमें ये अकेले शामिल नहीं थे, इसमें प्रताप सिंह बारहट भी शामिल थे, यानी दोनों के दोनों लोग शामिल थे इसमें। तो इनको भी यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को गिरफ्तार कर, यानी इनको गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन इनको क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। तो इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको क्या है? बड़ी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। किसको? प्रताप सिंह बारहट को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। इनको कड़ी से कड़ी यातनाएं दी गई, और इन्हीं यातनाओं के चलते इनकी मृत्यु कब हो गई? 22 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 27 मई 1918 को हुई थी। तो ये जब इनकी मृत्यु हुई उस टाइम पे ये लगभग कितने साल के थे? ये 22 साल के थे। इनका संबंध हार्डिंग से, बम कांड से बताया, जो कि हमने बताया कैसे था। इनका एक कथन भी था, अगर मेरी माँ रोती हैं तो उनको क्या? रोने दो। क्यों रोने दो? क्योंकि जिससे सैकड़ों माताओं को ना रोना पड़े। क्योंकि अगर वो अगर बता देते कि इसमें कौन कौन शामिल था इस क्रांतिकारी गतिविधि में, तो क्या होता कि अंग्रेज उन लोगों, मतलब जो उनके साथ में शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते। अगर गिरफ्तार कर लेते तो उनको भी, जो इनके साथ हो रहा है, कड़ी यातनाएं दी जा रही, उनके साथ भी कड़ी यातनाएं दी जाती। तो ये नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा उनका नाम सामने आए। तो अब एक कथन और आता है क्लीवलैंड के नाम से। क्लीवलैंड के नाम से क्या कथन आता है? क्लीवलैंड ने क्या कहा था? क्लीवलैंड ने ये कहा था
कि इन सब प्रक्रियाओं को देखने के बाद, यानी जो कुछ चल रहा था उसके सामने, एक अधिकारी था उस टाइम पे, तो ये सब देखने के बाद उसको क्या लगा कि उसको ये लगा कि हमने अपने जीवन काल में इतना मजबूत व्यक्ति तो नहीं देखा अभी तक, कि इतनी सब कुछ यातनाओं के बाद, जबकि उम्र कितनी थी टोटल 22 साल, यानी इतनी यातनाओं को देने के बाद भी इसने अपना मुँह नहीं खोला। तो ये बहुत उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि 22 साल का लड़का, ये 22 साल को ज़्यादा उम्र तो होती नहीं है, और इतनी यातनाएं, कड़ी यातनाएं कि वो मर गया, कड़ी यातना सहते सहते मर गया, लेकिन उसने अपना नाम नहीं खोला, कि अपने मुंह से ये तक नहीं बोला कि हमारे साथ साथ इन क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन कौन लोग और शामिल थे। तो दोस्तों, पूरा केसरी सिंह महाराज से जो भी संबंध रखते हैं, यानी पुत्र और भाई जवाहर सिंह महाराज और प्रताप सिंह महाराज के बारे में पूरा सब कुछ बता दिया। इसके बारे में अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, केसरी सिंह महाराज की पूरी बात अभी करते हैं दोबारा से।